नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे किसी के जन्म कुंडली में राहु जब 9th हाउस में होता है यानी नवे घर में। नवा भाव धर्म का भाव होता है, ज्ञान का भाव होता है। तो जन्म कुंडली में जब राहु किसी के नवे भाव में होता है 9th हाउस में, तो उसका क्या असर होता है। और जब किसी के भी कुंडली में 18 साल में एक बार 18 महीने के लिए 1.5 साल के लिए राहु 9th हाउस से ट्रांजिट करते हैं, नवम भाव से गोचर होता है उनका, तो उसका क्या असर होता है। दोनों का असर हम देखेंगे। पहले नवम भाव को समझ लें। नवम भाव जो है ये धर्म का स्थान है। कालपुरुष कुंडली में धर्म का स्थान है। आपकी जन्म कुंडली में जो नवम भाव होता है वो भाग्य स्थान है, धर्म का स्थान है। तो यहाँ पे धर्म राहु अगर नवम भाव में गया तो यहाँ राहु बोलता है कि मैं आप जो धर्म मानते हैं, धर्म का कलयुग में बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। नवम स्थान पे राहु का होना ये बताता है कि वो धर्म को ना मान करके ऐसा व्यक्ति बस सक्सेस में लगा रहेगा, अपनी सफलता में लगा रहेगा। शॉर्टकट ले करके भी, धर्म को कॉम्प्रोमाइज़ करके भी, धर्म से समझौता करके भी वो अपनी निजी सफलता में सक्सेस पाएगा, यानी अपने भाग्य को प्राप्त करेगा। अपनी पॉलिसी से, अपनी नीति से, अपने रूल्स रेगुलेशन से वो वेदों से बंधा नहीं होता है। क्योंकि नवम स्थान जो है ये कालपुरुष कुंडली में गुरु बृहस्पति का घर है और चारों वेद का ज्ञान यहाँ पर है। तो नवम स्थान ज्ञान का भी घर है। लेकिन यहाँ राहु बोलता है कि मुझे वो ज्ञान है कि भाग्य को कैसे बनाते हैं, यानी कलयुग में भाग्य को कैसे बनाना है, उसकी समझ इस इंसान को होती है जिसके नवम भाव में राहु होता है। तो कलयुग में कैसे सफलता प्राप्त करनी है, भाग्य को वो तेज करता है। कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं, इसमें भाग्य को तेज शॉर्टकट लेकर के भी, धर्म को कॉम्प्रोमाइज़ करके भी सफलता कैसे चमकानी है, प्राप्त करना है, ये राहु यहाँ पे बहुत अच्छे से जानता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल होते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं अपनी लाइफ में और भाग्य इनका कलयुग के हिसाब से सक्सेसफुल होता है। यहाँ धर्म से ज़्यादा कोई लेना-देना नहीं है, ज्ञान से लेना-देना नहीं है। अगर इनको ज्ञान है तो ये ज्ञान है कि सफलता कैसे प्राप्त करनी है, भाग्य कैसे बनाना है। उसका तरीका चाहे साम, दाम, दंड, भेद हो, कोई भी तरीका हो, जल जय का हो, छल का हो, तो उसमें छल, माया कुछ भी इस्तेमाल करना हो, भ्रम, झूठ, सब कुछ बोल करके वो अपने भाग्य का निर्माण करता ही करता है। जन्म कुंडली में किसी के यहाँ पे राहु होते हैं तो नवम स्थान पे। वहीं देखिए ये दूर यात्रा का भी है, यानी पहले क्या होता था कि पहले लोग ये बोलते थे कि घर से दूर जाना पड़ेगा तो वो कष्टकारी होगा, इसलिए नवम स्थान में राहु अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन आज के रेट पे तो लोग पूछते हैं कि फॉरेन ट्रैवल कब होगा? ज़रा कुंडली में देख के बताइए कि फॉरेन ट्रैवल कब होगा? तो फॉरेन ट्रैवल के लिए हम लोग 9th हाउस, 12th हाउस और चौथे घर को देखते हैं। चौथे भाव में राहु का होना या नवम स्थान पे राहु का होना, ये बताता है कि दूर की यात्रा यहाँ होगी। फॉरेन अब्रॉड से डीलिंग, ज़रूरी नहीं है कि 9th हाउस में राहु है तो 100% वो दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो जाएगा। बट यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ होती है कि भाग्य जो है वो बनेगा ऐसे लोगों के साथ डीलिंग करने में जो बाहर से रिलेशन रखते हों, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिज़नेस हो या किसी एनआरआई से आपको बेनिफिट हो रहा हो या मल्टीनेशनल कंपनी से बेनिफिट हो रही हो। तो इन चीज़ों को नवम भाव में राहु होता है तो ये दर्शाता है कि बेनिफिट्स फ्रॉम अब्रॉड, दूर से या फॉरेन कंट्री अब्रॉड से आपको बेनिफिट्स आती है जब नवम स्थान पे राहु होता है तो। यहाँ धर्म स्थान का है, देखिए अगर ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्य करने भी चले, वैदिक तरीके से संकल्प ले, हवन करे, वो ऐसा कर नहीं पाता। अगर वो कोई भी पाठ पूजा हवन अपने घर पे रहता है तो रखता है तो वहाँ पे 10 तरीके की परेशानी आती है और वो किसी न किसी तरह से वो पाठ पूरा नहीं होता है। घर की घंटी बजती रहेगी, कोई गेस्ट आते रहेंगे या कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस बने रहेंगे जिससे धर्म पे विघ्न आएगा, क्योंकि यहाँ पे राहु है। वो कंप्लीट या तो पूजा कंप्लीट नहीं करेगा या बहुत त्रुटि के साथ करेगा, क्योंकि उसका उसकी जो बनावट है, डीएनए है, वो धार्मिक तरीके से यानी वैदिक तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से समाज में जो एक्सेप्टेड है उन तरीकों से धर्म को फॉलो का नहीं है, करने का नहीं है। ऐसा व्यक्ति धर्म की डेफ़िनेशन, परिभाषा इनकी अपनी होती है कि मेरा धर्म तो ये बोलता है कि मैं मंदिर जाने में विश्वास नहीं रखता, मैं गीता पुराण पढ़ने में विश्वास नहीं रखता, वेद पढ़ने में विश्वास नहीं रखता, मैं तो धर्म की परिभाषा इसको मानता हूँ। और वो बड़े फ्लेक्सिबल तरीके से अपने आप को सूट करते हुए
जिसमें उसका भाग्य बनता हो, उसके हिसाब से उसका भाग्य में सक्सेस मिलता हो, ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए अपनी नीति बनाता है और अपने भाग्य का निर्माण करता है, सक्सेसफुल लाइफ लीड करता है। तो यहाँ पे भाग्य के लिए ये बहुत अच्छा है राहु का यहाँ पोज़ीशन कलयुग में ख़ास करके। अगर पिता की बात करूँ तो नवम स्थान पिता के लिए भी देखते हैं, तो पिता की लाइफ सक्सेसफुल होती है, पिता के घर में यानी नवम स्थान पे अगर राहु है, तो ये बताता है कि पिता अपने लाइफ में प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध रहे होंगे या रहेंगे, रह रहे हैं और सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि ये राक्षस ग्रह है और इसको सिर्फ़ मतलब है सुख सुविधा से। तो सुख सुविधा ही इसका परम पूज्य है। सुख सुविधा को प्राप्त करने में ये जीवन भर लगा रहता है और तो इसके पिता भी सुख सुविधा पूर्ण होंगे और सक्सेसफुल होंगे। कलयुग में ये सक्सेस के लिए बहुत अच्छा मार्कर है, इंडेक्स है कि राहु की पोज़ीशन अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कलयुग में सफलता कहाँ से आ रही है। जन्म कुंडली में आप देखेंगे तो ये मार्कर पता चलता है कि आपकी सक्सेस कहाँ से राहु लेकर के आ रहे हैं। जब गोचर का राहु होता है 9th हाउस से, तो उस समय ट्रांजिट के ड्यूरेशन में 18 महीने के अंदर आपके बाहर दूर ट्रैवल को दर्शाता है। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रूल करता है, तो कई बार साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल होता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन अपने जन्म स्थान से, ऐसे बोलते हैं जन्म स्थान से, या ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से साउथ वेस्ट डायरेक्शन को ट्रैवल की ओर आपको ले जाता है। तो ऐसे वो लोग चाह करके भी धर्म का कार्य बहुत स्मूथली नहीं कर पाते हैं और सडनली, क्योंकि राहु सडननेस है, तो सडनली सफलता देता है, भाग्य का निर्माण करता है। और क्योंकि ये तीसरे भाव से 7वां घर है, ये तीसरा भाव है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, लग्न से, ये लग्न है फर्स्ट हाउस और यहाँ से 7वां घर राहु है, तीसरे भाव का ये 7वां हो गया। इसलिए तीसरा भाव जो सिबलिंग्स है यानी आपके भाई-बहन का घर है, वहाँ से 7वां घर यानी उनके स्पाउस यानी उनके पति या पत्नी का घर है। तो राहु का 7वें घर में होना आपके भाई या बहन के लिए मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी ले करके आता है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट करता है, किसी तरह की चीटिंग, किसी तरह का अविश्वसनीय रिश्ता रखता है, थ्रू आउट द लाइफ को कंफ्यूजन जरूर पैदा करता है उनके रिलेशनशिप में। और चूंकि चौथे भाव से ये छठे स्थान पे है, नवम स्थान पे, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर लिटिगेशन कोई भी है, कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड यानी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, फ्लैट, बंगला, कोठी जो भी आपका है, ज़मीन फिक्स प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, तो चौथे स्थान से नवम स्थान छठा स्थान पड़ता है। इसलिए यहाँ पे राहु लिटिगेशन में, क्योंकि छठे स्थान का राहु बहुत स्ट्रांग माना जाता है और कॉम्पिटिशन्स पे विजय प्राप्त करवाता है यानी सक्सेस देता है, तो ऐसे व्यक्ति लिटिगेशंस में हमेशा सक्सेस पाते हैं, उनके फेवर में रूलिंग होती है और वो उस लिटिगेशन में जीतते हैं। राहु का देखिए, अगर यहाँ पे राशि, अगर राशि यहाँ पे धनु राशि जो बृहस्पति की राशि है, या मीन राशि जो बृहस्पति की राशि है, यहाँ तक कि कर्क राशि है अगर नवम स्थान पे, तो कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो इन राशियों में राहु की चलती लिमिटेड है। जितना वो रिजल्ट्स और राशियों में देते हैं, वहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि पड़े, तो यानी अगर तीसरे घर में बृहस्पति है और गुरु को देख या राहु को देख रहे हैं गुरु, तो ऐसे कंडीशन में गुरु कंट्रोल्ड बिहेवियर करते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाते हैं। या धनु राशि हो या मीन राशि हो या कर्क राशि भी हो, तो यहाँ पे राहु का के बिहेवियर में चेंज आ जाता है। तो चीज़ों को कुंडली में कई तरीकों से देखना होता है। तो राहु का नवम स्थान का पोजीशन ये है, ट्रांजिट में मैंने बताया कि फॉरेन लैंड, अब्रॉड, इट राहु साइंस द वीजा ऑफ एनी पर्सन। यहाँ तक कि एक स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजर ने, वन ऑफ द लेजेंडरी एस्ट्रोलॉजर्स ने, ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था 1997 में, उन्होंने लिखा था कि इट राहु साइंस द वीजा ऑफ एनी पर्सन। तो राहु ये बताता है कि आपकी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कब होगी, कब आप, क्या आप बाहर सेटल करेंगे नहीं करेंगे। तो चौथा घर, नौवां घर और 12th हाउस, 12th हाउस भी। और ऐसे लोग, क्योंकि देखिए ये भगवान का भी घर है, 9th हाउस भगवान का घर बोलते हैं, तो ऐसे लोग
कि भगवान की परिभाषा अपनी होती है, धर्म की परिभाषा अपनी होती है, ज्ञान की परिभाषा अपनी होती है, जो कि वो खुद को सूट करते हुए बनाते हैं और कलयुग में सक्सेस पाने के लिए बनाते हैं। तो ये था वीडियो, राहु नवम स्थान पे गोचर में और लग्न कुंडली में क्या-क्या असर देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।